Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ओशंस एंड सीज के बारे में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, और ये ज्योग्राफी 8 से जो है वो आपका लेक्चर है. आप लोग अपनी सीट्स चेंज करें, पहले चले उधर चले, उठ जाए आजान, यहाँ से वहाँ पीछे चल के बैठे, आप खड़े हो जाए फौरन, चलो उठ जाओ यहाँ से, अहमद उठ जाओ, पर चेयर वहां पे रखी हुई है, वहां चले जाओ आप. बस इधर 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 रुक जाए, इधर ही रुक जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो ओशंस एंड सीज में जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था? हमने इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा था, ओशंस का और सीज का, राइट? यही पढ़ा था ना हमने, ओशंस और सीज का हमने डिफरेंस पढ़ा था. और मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाया था जिसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि किस तरीके से ओशन और सी जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. हमने उसमें ये चीज भी डिस्कस की थी कि ओशन एंड सीज जो हैं उनमें ओशन जो है वो छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है. डीप ज्यादा कौन सा होता है? ओशन ही डीप होता है. सनलाइट ज्यादा किस में पेनिट्रेट करती है? सी में करती है. ज्यादा मरीन लाइफ किस पे मौजूद होती है? सी में मौजूद होती है, क्योंकि जहां लाइट ज्यादा पेनिट्रेट करेगी वहीं पर ज्यादा लाइफ मौजूद होती है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे, लैंड किसको टच करता है? सी को टच करता है. वेरी गुड. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हमने ओशंस और सीज में डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर में हम जो चीज पढ़ेंगे वो ये है कि हम जो लोकेशन है और टोटल एरिया है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो मेजर ओशंस है दुनिया के, उनके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे. यानी कि वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब दी मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, their location, their total area and the marine biodiversity that is present inside them. तो हम हर ओशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे. आपको जो दुनिया है, एक दफा थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि जो दुनिया है, ये सैटेलाइट व्यू अगर आप इसका इस तरह से देखें तो ये ऊपर से एक ब्लू मार्बल जैसी लगती है. कैसी लगती है? एक ब्लू मार्बल जैसी लगती है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें 71% या मोर देन 70% जो है वो क्या है? पानी मौजूद है. यानी कि लैंड से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? पानी की है, राइट? और इसी पानी को साइंटिस्ट या ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि देखने में ये सारे इंटरकनेक्टेड लगते हैं. आप देखें, पानी हर जगह से एक दूसरे के साथ मिला हुआ है ना? ऐसे लगता है कि पानी है और उसके ऊपर लैंड रखा हुआ है, ऐसे ही लगता है ना? लेकिन ये पानी इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद आप ये देखें कि आर्कटिक जो है यहाँ अटलांटिक से मिल रहा है, अटलांटिक यहाँ इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, ये यहाँ इधर से मिल रहा है, ये इससे भी मिल रहा है. बट स्टिल ज्योग्राफर्स इसको 5 डिफरेंट ओशंस के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी डिफरेंट है, ये मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर है पानी का हर जगह, तो इनको वो 5 जो है वो डिफरेंट ओशंस में डिवाइड करते हैं. और इन तमाम ओशंस के अंदर जो है वो ज्योग्राफी भी इनकी डिफरेंट है. ठीक है, लोकेशन भी इनकी डिफरेंट है, इनके फीचर्स भी डिफरेंट है, इनका सरफेस एरिया भी डिफरेंट है, यानी कि कितनी जगह पर ये फैले हुए हैं. और जो इनके अंदर लाइफ है वो भी एक जैसी नहीं है. ठीक है, ठंडे पानी में मुख्तलिफ तरह की लाइफ होगी, गर्म पानी में मुख्तलिफ तरह की होगी. ठीक है, पानी अगर ज्यादा डीप है तो वहां मुख्तलिफ तरह की आपको लाइफ देखने को मिलेगी. तो इस तरीके से हम ये तमाम चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, तो जो 5 ओशंस हैं, सबसे बड़े ओशन से स्टार्ट करते हैं. सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, राइट? ये देखें, ये इधर भी पैसिफिक ओशन है, और क्योंकि दुनिया गोल है तो इस साइड पे भी ये पैसिफिक ओशन है, इतना इतना, राइट? उसके बाद आ जाता है अटलांटिक ओशन. ठीक है, अटलांटिक ओशन हो गया. उसके बाद आ जाता है इंडियन ओशन. ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन ओशन है, इसको वार्म ओशन कहते हैं. फिर आ जाता है सदर्न ओशन. इसको साउदर्न ओशन नहीं कहते, सदर्न ओशन कहते हैं. ये बिल्कुल साउथ पोल पे मौजूद होता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन है, जो कि नॉर्थ पे मौजूद है. साउथ पे सदर्न ओशन और नॉर्थ पे आर्कटिक ओशन. तो ये 5 ओशंस हैं. हम हर ओशन को हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम सिर्फ पैसिफिक ओशन को डिस्कस करेंगे, राइट? राइट, ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिफिक ओशन की लोकेशन क्या है, कहाँ मौजूद है ये. ठीक है, पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा ओशन है. इट इज द लार्जेस्ट ओशन.
कवरिंग अराउंड 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि ये इतना बड़ा है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप दुनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 हिस्से किसके हैं? पैसिफिक ओशन के हैं। ये इतना बड़ा है, इट इज सो वाइड, इट इज सो ह्यूज, इट इज सो बिग, राइट। और इसके अलावा इट कवर्स एन एरिया दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ईस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट साइड पे ये अमेरिका के जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये उन दोनों को टच करता है, राइट। इट इज बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ एंड सदर्न ओशन टू द साउथ। अब मैं आपको इंटरैक्टिव ग्लोब के जरिए दिखाती हूं। इंटरैक्टिव ग्लोब की तरफ चलते हैं, खुला हुआ है। ओके, ये इंटरैक्टिव ग्लोब है, ये लोड हो रहा है। फिर मैं आपको ये दिखाती हूं। ओके, ये लोड हो गया। अच्छा, अब ये नॉर्थ अमेरिका है, ये देखें, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, नजर आ रहा है सबको? दिस इज साउथ अमेरिका। अब इससे आप अगर ये देखें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये पैसिफिक ओशन है पूरा, पे देखें पूरी जगह पैसिफिक ओशन है। और फिर यहां आकर ये देखें, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनको भी ये टच करता है, ठीक है। तो अगर आप अपने ग्लोब के मोस्टली, मैं आपको ये कह सकती हूँ, बैक साइड तो नहीं ग्लोब की हो सकती क्योंकि ये राउंड होता है, लेकिन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान में आपको पैसिफिक ओशन नजर आएगा। अगर आप इसके नॉर्थ पे जाएंगे तो यहां क्या मौजूद होगा? आर्कटिक ओशन मौजूद होगा। अगर आप नीचे जाएंगे और साउथ पे देखेंगे तो यहां सदर्न ओशन जो है वो मौजूद होगा। तो ये देखिए, ये कितनी बड़ी जगह पर मौजूद है, राइट। दिस इज ऑल पैसिफिक ओशन। इसके अंदर बेतहाशा आइलैंड्स मौजूद हैं, छोटे छोटे, ठीक है। हवाई मौजूद है, बड़ा फेमस आइलैंड है, और इस तरह के बहुत से आइलैंड्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी डिफरेंट तरह की लाइफ मौजूद है, और इसकी ज्योग्राफी बड़ी मजे की इसकी ज्योग्राफी है। अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट की तरफ वापस चलते हैं। ओके, ये मैंने आपको लिंक दिखाया। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आप याद करना चाहें तो 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, विच इज इक्वल टू 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इतने बड़े एरिया के ऊपर मौजूद है, 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स, इट इज दैट बिग, राइट। तो ये इसका टोटल एरिया हो गया। वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से ओशंस इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें डीपेस्ट पॉइंट की, पहले पहले जोग्राफर्स को ऐसा लगता था, यानी कि जब जोग्राफर्स, क्योंकि सीज और ओशंस ऐसी जगह है, ये ऐसी प्लेस है कि लोगों को अभी भी इनके अंदर के हालात का नहीं पता। अभी तक वो इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके, किसी भी सी या ओशन को, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो दुनिया है 70%, मोर देन 70% इट इज वाटर। तो इसको एक्सप्लोर करना बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी फिर अंडर वाटर, क्योंकि पानी क्या, कि अहमद ने उस दिन कहा कि पानी के नीचे जब आप जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है आपके ऊपर। तो आप इतना ज्यादा वेट किस तरह से बेयर करेंगे? तो पानी के अंदर जाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, और फिर उसको मैप करना कि अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद। तो यहां से मैं आपको बताती हूं कि पहले पहले शुरू में जोग्राफर्स को ऐसा लगता था कि शायद ओशंस के नीचे जो फ्लोर है उसको ओशन फ्लोर कहते हैं, पत्थर से बना हुआ होता है ये, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसे सीधा सीधा चलता जा रहा है, और उसके ऊपर इतना सारा जो है वो पानी मौजूद है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है, इनके अंदर माउंटेन्स भी मौजूद हैं, ठीक है। मोनाकिया जो है, इट इज अ माउंटेन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, इवन बिगर देन माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। यानी कि मोनाकिया जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है, और अगर आप उसको ओशन फ्लोर से मेजर करें तो उसकी हाइट जो है वो किससे भी ज्यादा है? माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, राइट। बट इट इज एन अंडर वाटर माउंटेन। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ मोनाकिया की, अगर टाइम बचा तो मैं आपको उसके ऊपर छोटा सा क्लिप पे दिखाऊंगी जी। नहीं, इट इज एन अंडर वाटर, इसके अंदर वॉल्केनोज मौजूद है, पानी के अंदर, पानी के अंदर खाइयां मौजूद है। खाई का पता है ना आपको?
जब मरी जाते हैं तो पहाड़ के नीचे देखते हैं ना, एक जगह बिल्कुल ऐसे नीचे होती है, ये इनके अंदर भी मौजूद है, ट्रेंचेस इसके अंदर मौजूद है। और अभी मैं आपको उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन भी इसके अंदर मौजूद है, और दुनिया की सबसे यानी कि गहरी, जिसको आप डूंगा भी कहते हैं, सबसे गहरी खाई, डीपेस्ट ट्रेंच भी इसी जगह पर मौजूद है। So the deepest point in the world, it is also present in the Pacific Ocean, जिसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। सबसे पहले आपको मैं अगर ट्रेंच के बारे में बताऊं, ये मोनाकिया की मैंने ये यानी कि एक पिक्चर बनाई हुई है कि अगर आप पैसिफिक ओशन को देखें तो पैसिफिक ओशन नीचे से ऐसा है। इट इज नॉट अ स्ट्रेट फ्लोर, ये बिल्कुल ऐसे प्लेन फ्लोर नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, इट हैज ट्रेंचेस, कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है। और ये किस तरीके से साइंटिस्ट को पता चला, शुरू में लोग बोट पे जब सफर करते थे या शिप में जब जाते थे तो वो एक बड़ी सी, बहुत बड़ी सी रस्सी लेते थे और उसके आगे एक भारी चीज, वेट जो है उसको बांध देते थे, और फिर वो उसको पानी में डालते थे, और जब वो जाके ओशन फ्लोर को टच करता था तो वो उनको पता चल जाता था ये जगह इतनी गहरी है। ठीक है, इसी तरीके से वो जगह जो है उसकी गहराई को नापते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक दफा क्या हुआ, उनको जब ये बात पता चली कि ओशन फ्लोर जो है वो स्ट्रेट नहीं है, उन्होंने वो जब पत्थर जो बंधा हुआ था रस्सी के साथ वो उन्होंने अंदर डाला, तो क्या हुआ कि वो पानी की बॉटम को टच ही नहीं कर रहा था, वो ओशन फ्लोर को टच ही नहीं कर रहा था, वो बस रस्सी अंदर जाती जा रही थी, जाती जा रही थी, जाती जा रही थी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये इतनी गहरी जगह कहां से आ गई पानी के अंदर, ये तो सीधी होनी चाहिए। अभी हमने जब पहले थोड़ा सा पहले नापा था तो ये लेट सपोज इतनी रस्सी अंदर गई थी, अब हम नाप रहे तो रस्सी अंदर जाती जा रही है, जाती जा रही है, एंड इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम जब उस रस्सी ने या उस वेट ने जाके बॉटम को हिट किया। और यहां से उनको ये पता चला कि ओशन फ्लोर जो है ये स्ट्रेट नहीं है, बल्कि कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, और इसके अंदर इस तरह की खाइयां यानी कि ट्रेंचेस भी मौजूद हैं। ट्रेंच का एग्जैक्ट मीनिंग जो है उर्दू में उसको खंदक कहते हैं। गजवाए खंदक याद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी, उसमें उन्होंने इस तरह की ट्रेंचेस खोदी थी, खुदाई करके ना गहरी गहरी जगह बना ली थी। इसी तरह की गहरी जगह जो है वो कहाँ मौजूद है, वो आपके ओशंस के नीचे मौजूद है। हर ओशन के अंदर उसका एक डीप पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो यही पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जिसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। और ये मरियाना ट्रेंच कहाँ मौजूद है, ये आप देखें, ये जापान के पास से शुरू हो रही है और ये गुआम के पास जाके, जहां पे फिलीपीन से थोड़ा सा आगे जाके ये इतनी बड़ी ये ट्रेंच है। ठीक है, ये इतनी लंबी चलती आ रही है, और यहां बिल्कुल गुआम के पास आके इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट इसका यहां गुआम के पास है, जिसको चैलेंजर डीप कहा जाता है। दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच, और मरियाना ट्रेंच भी बिल्कुल सीधी नहीं है कि यूं अंदर गहरी है तो बस गहरी सीधी चलती जा रही है, कहीं से बहुत गहरी है, कहीं से कम गहरी है, और उसमें जो सबसे गहरा पॉइंट है वो कौन सा है, चैलेंजर डीप है। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये चैलेंजर डीप के बारे में लोगों को कैसे पता चला, और इसको एक्सप्लोर किया जा चुका है, लोग इसके अंदर गए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे गए थे। एक मिनट अहमद, यहां पर देखें, दिस इज अ पिक्चर ऑफ चैलेंजर डीप, और ये टोटल कितनी है, 7 माइल्स डीप है। कितनी डीप है, 7 माइल्स डीप है। ठीक है, फीट में जब आप इसको कंसिडर करेंगे, इसको जब अगर आप कन्वर्ट करें फीट्स में तो ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं, समथिंग लाइक 36,000 फीट्स बन जाते हैं ये। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा चैलेंजर डीप जो है वो गहरा है। आप अगर इसके अंदर एक इन्वर्टेड, आपको मैं कहूं कि चलें आप इसके अंदर माउंट एवरेस्ट डाल दें तो भी माउंट एवरेस्ट आने के बाद भी ऊपर जगह बच जाएगी, यानी कि ये जगह इतनी गहरी है। और माउंट एवरेस्ट कितनी बड़ी है, देखा है ना, सबसे बिगेस्ट माउंटेन है, और जो इसके मैं भी आपको मोनाकिया भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गए इनके डीपेस्ट पॉइंट। एंड में मैंने आपको 2-3 वीडियोस दिखानी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम उसको डिटेल से जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो क्योंकि इतना सारा पानी है और ऊपर से जो पानी होता है वो गर्म होता है, और अगर आप मरियाना ट्रेंच की बात करें तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर इसके अंदर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती, तो जाहिर है जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी और जितना डीप आप चले जाएंगे तो फिर पानी कैसा हो जाएगा, गर्म या ठंडा, ठंडा, राइट, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो एनिमल्स मौजूद हैं। इसके अंदर हम्पबैक वेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर ऑर्काज मौजूद है जिनको किलर वेल्स भी कहा जाता है, इसके अंदर लेदर बैक टर्टल्स, क्लाउन फिश,
कोरल रीफ्स, ये सरफेस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं और ये फिश को बहुत ज्यादा हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोरल रीफ्स, और ये आपस में अटैच होते जाते हैं और फिर ये आपको इस तरह के रंग बिरंगे नजर आते हैं। और ये सी फ्लोर के साथ अटैच हो जाते हैं, कैल्शियम से बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। और फिशेस को ये घर प्रोवाइड करते हैं, खुराक प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का हिस्सा है, मरीन इकोसिस्टम का। तो इस तरीके से आप ये देखें कि कितना इंटरेस्टिंग है आपकी दुनिया जो है। ये आपको लगता है कि शायद बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अंडर द वाटर इट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड इट इज स्टिल पीपल हैव नॉट इसको अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो चले अभी हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम चल के मरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको चैलेंजर डीप के अंदर लेकर जाऊंगी। ठीक है, आपको बहुत, आप इसको एंजॉय करेंगे और आप देखिएगा कि एक स्पेशल किस्म की इक्विपमेंट, एक सबमरीन बनाई गई और एक हॉलीवुड के डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन। पता नहीं आप लोगों ने उनकी कोई मूवी देखी है कि नहीं, बट ही इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर। और उन्होंने ये चैलेंज लिया था, वो अकेले उस सबमरीन के अंदर बैठे थे और उनकी सबमरीन जो है वो पानी में इस तरह उल्टी छोड़ी थी, वो ऐसे नहीं ट्रेवल करी थी, इट वॉज ट्रेवलिंग हेड डाउन, यानी कि सर नीचे था उसका और वो इस तरीके से नीचे ट्रेवल करी थी, क्योंकि जाहिर है उसने डेप्थ में जाना था ना जी। नहीं नहीं, ओशन गेट तो देखने गई थी टाइटैनिक, राइट। ओशन गेट तो टाइटैनिक को देखने गई थी, ये तो टाइटैनिक जितनी डेप्थ में, ये उससे भी डेप्थ में गए थे। ओशन गेट के ये जो बना हुआ होता है, ये कार्बन फाइबर से बना होता है, ये जो पूरा इक्विपमेंट होता है ना, जिसको आप सबमरीन कहते हैं, ये कार्बन फाइबर से बना होता है। जो वो थी ओशन गेट थी, कहा जाता है कि उसके अंदर जो प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए या उसके अंदर जो चीज इस्तेमाल हुई हुई थी, जिस चीज से वो बना हुआ था, इट वॉज नॉट वर्थ ऑफ द क्वालिटी, वो इतना प्रेशर नहीं ले सकती थी पानी का, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड हो गई थी। एंड विद इन सेकेंड्स, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में इट एक्सप्लोडेड एंड इट वॉज नोवेयर, पता भी नहीं चला वो किधर गई, वो मिली भी नहीं, वो इस तरीके से एक्सप्लोड हुई है। ठीक है, इतना प्रेशर होता है कि हर चीज के परखचे उड़ जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में वो डिवाइड हो जाती है। सिर्फ उसका जो एक शीशा था वो उनको मिला एंड दैट्स इट, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, कोई आदमी नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं मिला, इट जस्ट एक्सप्लोडेड। ठीक है, और कितने थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उन्होंने इसके ऊपर स्पेंड किए थे, लेकिन ये वाला सक्सेसफुल था। 90 मिनट्स के अंदर जो है उन्होंने बॉटम को हिट किया था जाकर, और अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले 70% जो दुनिया की ऑक्सीजन है वो कहां से आती है, वो ओशन से आती है। मैंने आपको बताया था कि ये ओशन जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा पैसिफिक ओशन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और इसके अंदर तकरीबन 25,000 आइलैंड्स मौजूद है, छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं। एंड द नेम पैसिफिक ये कहां से आया है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, टेप्रे पैसिफिकम, जिसका मतलब होता है पीसफुल सी। ठीक है, ज्योग्राफर्स जो हैं वो जब इसके अंदर ट्रेवल कर रहे थे, जिस बंदे ने दुनिया का पहली दफा चक्कर लगाया था, फ्रेडिनेंड मैगेलन का कहते हैं उनका नाम है, और उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। और उन्होंने जब वो पैसिफिक में ट्रेवल करे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा पीसफुल सा सी है ना, ये जो है वो ज्यादा इसमें वेव्स नहीं है, बहुत इट्स प्रीटी पीसफुल। तो उन्होंने फिर इसका नाम जो है वो इस तरीके से इसका नाम पैसिफिक ओशन पड़ गया था जी। हम्म, मैं आपको आइलैंड्स के बारे में बताऊंगी कि आइलैंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम वो उसको जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम अभी टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, आइलैंड्स इस तरीके से नहीं बनते। आइलैंड्स माउंटेन तो पता नहीं ऊपर से कैसी होगी, ऊपर ऊंची नीची होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आइलैंड्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं। जैसे ग्रीनलैंड जो है वो पूरा वो लावा इरप्शन से बना हुआ है। जो लावा निकलता है कहाँ से, टेक्टोनिक प्लेट्स के हटने से या कोई वॉल्केनो को के उससे, तो वो क्या होता है कि वो लावा जो है जब ठंडा होता है तो वो बिल्कुल पत्थर बन जाता है। ठीक है, जब वो, और पत्थर ही होता है ना, लावा क्या होता है, वो पिघला हुआ पत्थर होता है। आपकी जमीन क्या है, ये उन्हीं पत्थरों से बनी हुई है, और वो जब ऊपर आके सेटल होता है पानी के तो वो एक आइलैंड बना देता है। अक्सर आइलैंड्स जो हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत तरीकों से आइलैंड्स बनते हैं, दिस इज जस्ट वन थिंग जो कि मैंने आपको बताई है। चलें, अब हम सबसे पहले चैलेंजर डीप को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मोनाकिया दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे दिखाएं जरा, यूट्यूब ओपन करें।
ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं ये भी मेरे साथ ही रहिएगा, ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, इसलिए स्टे विद मी, ओके। पढ़ेंगे तो उसमें हम अटलांटिक ओशन को डिस्कवर करेंगे। आज आपने कंप्लीटली पैसिफिक ओशन के बारे में जाना। इसकी जो वर्कशीट है वो विजन 360 पे अपलोडेड है, असाइन हुई भी है, आप सबने उसको कंप्लीट करना है। नहीं, ग्रुप में आपका यही होमवर्क है, ठीक है। जब हम 2-3 ओशंस पढ़ लेंगे फिर मैं आपको उनका कंपैरिजन होमवर्क जो है वो दूंगी। अभी क्योंकि हमने सिर्फ पैसिफिक पढ़ा है तो इसकी वर्कशीट अपलोडेड है, आपने विजन 360 पे वो वर्कशीट सब बच्चों ने कंप्लीट करनी है, ओके। और कल के लेक्चर में हम इसी तरीके से अटलांटिक ओशन को पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किधर मौजूद है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन नॉर्थ साउथ अमेरिका, और अगर आप यहां से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इन चारों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में पैसिफिक ओशन मौजूद है। इसके नॉर्थ में क्या मौजूद है? आर्कटिक ओशन मौजूद है, और इसके साउथ में सदर्न ओशन मौजूद है, ठीक है। ईस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, वेस्ट में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मौजूद है, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है इसको पढ़ना है, बल्कि ऐसे नहीं, इसके वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, और इसके ईस्ट में जो है वो मौजूद है जी, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको डिटेल से जो है वो एक दफा इसको जरूर स्टडी कीजिएगा, मैं ग्रुप में इसकी पावर पॉइंट शेयर करूंगी, आपने इसको एक दफा जरूर जाके लेक्चर को देखा करें, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स। आई विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।